बोलो राधा स्वामी जी प्यार भरी सत श्री अकाल। बाबा और चिड़िया। एक शांत गांव था जहां समय जैसे थम सा गया था। उसी गांव के एक कोने में एक बूढ़े बाबा रहते थे जिनका नाम था बाबा हरिदास। सफेद दाढ़ी, झुकी कमर और कांपते हाथों में एक लाठी। उनका जीवन अब बहुत शांत हो गया था। बच्चे शहर चले गए थे, पत्नी कब की स्वर्ग सिधार चुकी थी। हर सुबह बाबा अपने छोटे से बाग में जाते जहां 2 आम के पेड़ और कुछ फूलों के पौधे थे। वहीं एक नीम के पेड़ पर एक चिड़िया ने अपना घोंसला बना रखा था। चिड़िया रोज सुबह बाबा के सामने आकर चहचहाती, चूं 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 चूं। बाबा मुस्कराते और कहते, ओ मेरी चिड़ी रानी, आ बैठ जा, तेरे लिए बाजरे के दाने लाया हूं। धीरे धीरे चिड़िया और बाबा में एक अनोखा रिश्ता बन गया। एक अकेले इंसान और एक नन्ही परिंदे की दोस्ती। एक दिन बाबा बहुत बीमार पड़ गए। उन्हें बुखार था, शरीर कांप रहा था। लेकिन जैसे ही उन्होंने आंखें खोलीं, खिड़की पर वही चिड़िया बैठी थी। चिड़िया ने बाबा के चेहरे को देखा और फिर उड़कर उनके बिस्तर के पास आकर बैठ गई। बाबा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कांपते हुए हाथों से बाजरा देना चाहा, पर हाथ उठ न सका। चिड़िया ने धीरे से बाबा की उंगली पर चोंच मारी, जैसे कह रही हो, आप ठीक हो जाएंगे बाबा, मैं यही हूं। अगले दिन गांव में शोर मच गया। बाबा हरिदास नहीं रहे। गांव वाले आए, पर किसी को पता नहीं था कि उनकी आखिरी रात किसने उनके पास बिताई। लेकिन जब सब चले गए तो वो चिड़िया फिर आई। वो बाबा के बिस्तर पर बैठी, एक टूटी हुई सीटी जैसी आवाज में चहचहाई, जैसे वह बाबा को विदा देने आई हो। महीनों बीत गए। गांव में अब कोई बाबा नहीं था, पर उनके बाग में अब ढेर सारी चिड़िया आने लगी थीं। गांव वाले कहते, ये सब बाबा की चिड़ी रानी के बच्चे हैं जो अब बाबा का बाग संभालने आई हैं। अब भी जब भी कोई बच्चा उस नीम के पेड़ के नीचे बैठता है, एक छोटी चिड़िया आकर बाजरे के दाने चुराती है। गांव के बुजुर्ग कहते हैं, बाबा की आत्मा अब उसी चिड़िया में बस गई है। सीखा, कभी कभी सबसे सच्चे रिश्ते बोलते नहीं, बस महसूस होते हैं। एक इंसान और एक परिंदा भी एक दूसरे की दुनिया बन सकते हैं।